राम राम राम, ये कैसा नर्थ हो गया। मुझे माफ करिए साधु बाबा, मैंने जानबूझकर आपको तीर नहीं मारा। मैंने जंगली भालू को तीर मारा था, लेकिन वे भाग निकला और धोखे से तीर आपको लग गई। शिकारी ऐसा कह ही रहा था कि साधु की मृत्यु हो गई। साधु बाबा, ओ साधु बाबा, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? हे भगवान, मुझसे ये कैसा पाप हो गया, मुझे माफ करना। कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले, इससे पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इतना कहकर शिकारी वहां से चला गया। क्यों जी, आज कोई शिकार नहीं मिला क्या? आज आप जल्दी चले आएं और मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हैं? पत्नी के बार बार पूछने पर शिकारी ने कहा, अरे भाग्यवान, कुछ मत पूछो, आज का तो दिन ही खराब है। आखिर बात क्या है, बताइए तो सही। अरे भाग्यवान, एक जंगली भालू का शिकार करने के लिए मैंने उसका पीछा किया और उस पर तीर चला दिया, लेकिन बदकिस्मत से वह तीर भालू को न लग के तपस्या कर रहे एक साधु को जा लगा और वो मर गया। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। जब साधु का शिष्य उन्हें ऐसे हालत में देखते हैं तो बहुत क्रोधित हुए। गुरुदेव, गुरुदेव, ये कैसे हो गया? जिस दुष्ट ने आपका यह हाल किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिष्य ने अपने गुरु की मौत को देखकर बहुत दुखी हुआ, फिर गुस्से से बोला, हे गुरुदेव, जिस दुष्ट ने आपको मारा है, मैं उसे निश्चित ही दंड दूंगा। इतना कहकर शिष्य ने आंख बंद करता है और वह देखता है अरे दुष्ट शिकारी, तूने मेरे गुरुदेव की हत्या की है। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू चाहे जहां भी हो, तुम तुरंत ही भालू बन जाएगा। शिष्य के श्राप के कारण शिकारी भालू बन जाता है। अरे यह क्या हुआ? मेरा शरीर तो भालू का हो गया मेरे साथ। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? अरे सुनिए जी, कहाँ चले गए हैं? घर के अंदर जंगली भालू घुस आया है, पता नहीं दरवाजा खोलकर कहाँ चले जाते हैं। हट हट, भाग यहाँ से। अरे भाग्यवान, मैं हूँ तुम्हारा पति, मुझे मत मारो। बड़ा निडर भालू है, रुक जा, डंडा लेकर आती हूँ। अरे भाग्यवान, कैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कोई भालू नहीं, तुम्हारा पति हूँ। पता नहीं कैसे भालू बन गया। शिकारी की पत्नी जैसे ही डंडा लेकर आती है वैसे ही। अरे भाग्यवान, अब मार ही डालोगी क्या? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। रात भर भटकते भटकते बहुत थक गया हूँ, भूख भी बहुत तेज लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो भूख शांत हो जाती। रात भर भटकते भटकते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वह एक आदमी के पास जाता। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। भैया थोड़ा मदद कर दो, कुछ खाने को दे दो भैया। चल जा, भाग भाग, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं जंगली जानवर। लगता है मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, कुछ दूसरा ही उपाय करना पड़ेगा। हे भगवान, कितनी बेकार जिंदगी हो गई है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब तो रात भी हो गई है, आराम करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। वह भालू आधी रात को जंगल में जा ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वह भालू देखता है कि कोई महात्मा नीचे पड़े हुए दर्द से चिल्ला रहे हैं। वह नजदीक गया तो देखा कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। वह तुरंत जंगल में जाके जड़ी बूटी खोजने लगता है। वह जड़ी बूटी लाकर महात्मा को खिलाई। कुछ देर बाद महात्मा सही हो गए। अरे भालू, तुमने तो मेरी जान बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, तुमने मेरी सहायता किए हो, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? अरे महाराज, यह तो मेरा फर्ज था, वैसे भी मेरी सहायता आप नहीं कर पाओगे। अरे भाई, एक बार बोलकर तो देखो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कोई परेशानी है तो बेझिझक बोलो। महाराज, मैं एक शिकारी हूँ, मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था।
एक जंगली भालू को अपने धनुष से जेब ही निशाना लगाकर मारा। भालू वहां से भाग निकला। वही बगल में साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। मेरी तीर उनको जा लगी और वह मर गए। मैं चुपके से अपने घर चला गया और अपने घर जाते ही मैं एक जंगली भालू बन गया। अच्छा, तो तुम वही दुष्ट शिकारी हो। मैंने ही तुझे श्राप दिया है। जिसे तुमने मारा है वह मेरे गुरु थे। वह बहुत ही तीव्र ज्ञान के लिए तपस्या कर रहे थे और तुमने उन्हें मार डाला। तू जिंदगी भर भालू ही रहेगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे घर में केवल मैं ही कमाने वाला हूँ। मेरी मदद करो महाराज। शिकारी बहुत गिड़गिड़ाता है। तब महाराज बोलते हैं, ठीक है शिकारी, मुझे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही। मैं तो तुम्हें पहले जैसा कर तो दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। अगर तुम किसी की हत्या की तो तुम फिर से भालू बन जाओगे। महाराज जी उसे पहले की तरह इंसान बना देते हैं और वह महाराज का शुक्रिया करके अपने घर चला जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता। राजू अपनी पत्नी सुमित्रा और एक बेटे सुभाष के साथ रहता था। सुभाष एकदम मूर्ख था। वो कोई काम धाम नहीं करता था। घर में रहकर ही रोटियां तोड़ता रहता था। उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। वो उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर उस मूर्ख को कोई भी काम ही नहीं आता, ना ही उसे कोई कुछ काम देता। कुछ ही दिनों में राजू अपने मूर्ख लड़के की शादी करवा देता है। उसकी पत्नी अपने साथ कुछ दहेज लेकर आई थी। उससे सुभाष के घर का गुजारा हो रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा सामान खत्म हो गया। पत्नी समझ गई थी कि उसका पति मूर्ख है, इससे कोई काम नहीं होगा, इसलिए वो अपने ससुर से कहती है, मैंने आज तक आपके सामने मुंह नहीं खोला है क्योंकि आप घर के बड़े आदमी हैं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। ऐसे घर नहीं चलता। घर में कुछ भी नहीं है। मैं सोचती थी कि घर की बात बाहर नहीं निकले, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। कब तक ये सब देखती रहूं? आप अपने उस मूर्ख बेटे की शादी मेरे साथ करवा दी। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कुछ काम करता धरता नहीं है। वो तुम्हारा पति है। बहू, तुम ऐसे मत बोलो। तुम्हें अपने पति का इज्जत करनी चाहिए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे कमा कर देता है, घर में हाथ पर हार रखकर बैठने वाले की नहीं। बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? तुम सुभाष को समझाओ कि वो कुछ काम करे। मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं तो समझा समझा के पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ है। बस सारा दिन बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं। आप ही उन्हें कुछ समझाइए। अगले ही दिन राजू सुभाष से कहता है, बेटा, अगर तू कुछ काम नहीं करेगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? अरे तेरी पत्नी सारा दिन तेरी वजह से परेशान रहती है। तू एक काम कर, कहीं से भी कुछ ज्ञान सीख कर आ। यह ले, कुछ रुपये तुम्हारे काम आएंगे। पिताजी की बात सुनकर वह ज्ञान की तलाश में जंगल में जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक संत दिखाई पड़ते हैं। महाराज, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। आप लोगों को ज्ञान देते हो। मैं कई दिनों से किसी ज्ञानी की तलाश में हूँ। सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। आप लोगों को ज्ञान देते हो। मैं कई दिनों से किसी ज्ञानी को ढूंढ रहा था, फिर लोगों ने आपके बारे में बताया। इसलिए ज्ञानी जी, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। बिना ज्ञान के तो मनुष्य को कष्ट होगा ही। मैं तुम्हें जरूर ज्ञान दूंगा, पर मैं मुफ्त में किसी को भी ज्ञान नहीं देता। उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। महाराज जी, आप ज्ञान देने की कितनी कीमत लेंगे? हाँ भाई, एक ज्ञान का 1 पैसा। राजू ने सुभाष को 50 पैसे दिए थे, लेकिन सुभाष के पास 4 पैसे बचे थे। वो उसने ज्ञानी को दे दिए। 4 पैसे लेकर ज्ञानी बोला, मुझे 4 पैसे दिए हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 ही ज्ञान की बात बताऊंगा। अच्छी तरह याद कर लो। पहला ज्ञान ये है कि जिस बात को 5 आदमी कहें उसे सत्य मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान ये है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान ये है कि पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान ये है कि अपनी स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। ज्ञान की चारों बातों को अच्छी तरह से याद कर अब मूर्ख सुभाष अपने घर की ओर निकल गया।
रास्ते में उसने देखा कि एक जगह भीड़ जुटी हुई है। उसे पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, पर कोई उसे वहां से उठाने को तैयार नहीं था। तभी मूर्ख सुभाष वहां पे पहुंचा। भाई तुम सब इकट्ठे हो तो इस लाश को उठाकर कहीं फेंक आओ, ईश्वर तुमसे खुश हो जाएगा। इस लाश को क्यों फेंकूं? ना तो ये मेरा कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई जानने वाला, फिर मैं क्यों इस लाश को फेंकूं? लेकिन एकदम से मूर्ख सुभाष को ज्ञानी द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की याद आ गई कि 5 आदमी जो कहें उसे सच मान लेना चाहिए। यहाँ तो 5 से भी अधिक आदमी हैं। उसने लाश उठाई और ग्राउंड से बाहर एक वीरान जगह में उठाकर फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने कपड़ों से अनेक रुपए गिर रहे हैं। उसने सारे रुपयों को इकट्ठा किया और अपनी जेब में रख के चुपचाप अपने घर चला। आ गए ज्ञान सीख कर। क्या ज्ञान सीख कर आए हो, जरा मैं भी तो जानूं। क्या पता थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे भी काम आ जाए। ज्ञान तो मैं सीख आया हूँ, लेकिन किसी को बता नहीं सकता क्योंकि ज्ञान सीखने के पैसे लगते हैं, ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता। तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता। इतने दिन घर से बाहर रहे फिर भी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। सुभाष अपनी पत्नी को कोई भी ज्ञान की बात नहीं बताता और न ही भिखारी की जेब से मिले रुपयों के बारे में बताता है। अब मूर्ख सुभाष के पास अनेक रुपए थे। उसके दिन सुखी पूर्वक बीतने लगे। उसका रहन सहन बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। यह देखकर उनके पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन सुभाष के पड़ोसन अपने आदमी से कहती हैं, अजी सुनते हो जिसे लोग पागल पागल कहा करते थे, आज देखो कितना मालदार हो रहा है, कितना सुंदर घर बनवाया है, और एक तुम हो अपने आप को अक्लमंद समझते हो। सुबह से शाम तक इधर उधर मजदूरी करते हो, तब कहीं जाकर 100-200 रुपए कमा पाते हो। उस पागल से ही कुछ सीखो। मैं उस पागल से क्या सीखूं जो उसके नसीब में है? वो उसे मिल रहा है और जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल रहा है। तुम सारी जिंदगी नसीब का रोना रोते रहना। दुनिया आगे निकल रही है और तुम नसीब के पीछे पड़े हुए हो। मैं ही कल उस पागल सुभाष के घर जाऊंगी और उसकी मालदारी का राज पूछ कर आऊंगी। पड़ोसन अगले ही दिन सुभाष के घर आई और उसकी पत्नी से बोली, अरे दीदी, आपका पति क्या करता है जो आप लोग इतने ठाट बाट से रहते हैं? पूरे गांव में तुम्हारी मालदारी के चर्चे हैं। ये तो मैंने उनसे कभी पूछा ही नहीं कि वह क्या काम करते हैं, और वो कभी बताते ही नहीं कि क्या काम करते हैं। जो आदमी अपनी पत्नी से अपनी आमदनी छुपाते हैं, निश्चित रूप से वो कोई गलत तरीके से धन कमाता है। अगर वो आपसे सचमुच प्रेम करते हैं तो उन्हें आपसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। तुम सही कह रही हो बहन, मुझे भी डर लग रहा है कहीं वो किसी गलत तरीके से पैसे तो नहीं कमा रहे। मैं आज ही उनसे पूछूंगी। जब रात को सुभाष अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, अजी आप क्या काम करते हो? ये आपने आज तक मुझे बताया ही नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने बताना उचित न समझा। वैसे भी तुम जानकर क्या करोगी? तुम्हें तो समय से पहले ही सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या काम करते हो। मुझे डर है कि कहीं तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो। भला मैं क्यों गलत काम करूंगा? मैं मेहनत से पैसे कमाता हूँ, खून पसीना बहाकर, समझी? मैंने तो तुम्हें कभी मेहनत करते हुए देखा ही नहीं। सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, फिर तुम मेहनत करने कब जाते हो? सच सच बता तो तुम क्या काम करते हो, वरना मैं अपने माँ के घर चली जाऊंगी, फिर पड़े रहना यहाँ अकेले। सुभाष सोचता है, चलो ठीक है, इसे बता देता हूँ। लेकिन तभी उसे ज्ञान की बात याद आ जाती है कि पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए, इसलिए वो अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। दरअसल मैंने बाजार से 5 लीटर देशी शराब खरीदा और उसको रात के 12 बजे एक सांस में पी गया, जिससे मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। सुभाष की पत्नी दूसरे दिन अपनी पड़ोसन को बुलाती है और उससे कहती है, अजी बहन, मेरे पति कोई गलत काम नहीं करते हैं। हमारी मालदारी का राज तो देशी शराब है। अगर कोई आदमी 5 लीटर देशी शराब रात को 12 बजे एक सांस में पी जाए तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। ये बात तुम किसी को मत बताना, तुम मेरी सहेली हो, बस इसलिए बता रही हूँ। इस बार उनकी पड़ोसन बहुत खुश होती है क्योंकि उसे मालदार होने का राज जो मिल गया था। वो जल्दी से अपने घर जाती
और अपने पति से कहती है, मुझे मूर्ख सुभाष की मालदारी का राज मालूम हो गया है। तुम जल्दी से बाजार जाकर 5 लीटर देशी शराब ले आओ। एक बार मुझे बताओ तो सही, आखिर उस मालदारी का राज क्या है? मैं भी तो जानूं। और देशी शराब का मालदारी से क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है। अगर कोई आदमी 5 लीटर देशी शराब रात को 12 बजे एक सांस में पी जाए तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। ये तुम क्या कह रही हो? ये बात मैंने कभी नहीं सुनी। अगर हर किसी को ये बात मालूम होती तो आज हर कोई अमीर होता। ये बात किसी को मालूम ना हो। मैंने बड़ी मुश्किल से सुभाष की पत्नी से पूछा है। अब सारे समय यही खराब करते रहोगे। जाओ जल्दी से बाजार से शराब लेकर आओ। पड़ोसन का पति बाजार से एक 5 लीटर देशी शराब ले आता है और फिर दोनों 12 बजने का इंतजार करते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, पड़ोसन अपने पति को 5 लीटर शराब एक सांस में पिला देती है। शराब पीने के थोड़ी देर बाद उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होता है। पेट दर्द इतनी जोर से होता है कि वो तड़पने लगता है। उसे दस्त आने लगते हैं। अंततः में वो मर गया। पड़ोसन अगली सुबह राजा के पास जाकर उनकी शिकायत की। ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? अगर कोई आदमी 5 लीटर देशी शराब पिएगा तो वो मरेगा ही ना, बचेगा थोड़ी ना। तुम्हारा पति कहीं पागल तो नहीं था? अरे नहीं नहीं महाराज, मेरा पति पागल नहीं था। पागल तो वो मूर्ख सुभाष है जिसने मुझे ये नुस्खा बताया था। उसने कहा था कि अगर कोई आदमी रात को 12 बजे 5 लीटर देशी शराब एक सांस में पी जाए तो वो मालदार हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने पति को 5 लीटर देशी शराब पिला दिया। राजा ने मूर्ख सुभाष को बुलाया और सारा माजरा पूछा। है सुभाष, तू लोग को पागल समझता है जो 5 लीटर देशी शराब का नुस्खा बताकर लोग को मरवा रहा है मालदार होने के लालच में। इसका पति 5 लीटर देशी शराब एक सांस में पी गया और फिर वो मर गया। इसके लिए तुझे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तभी सुभाष को ज्ञानी की बात याद आ जाती है कि अपने स्वामी या राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वो राजा से कहता है, मेरी पत्नी मेरी मालदारी का राज पूछ रही थी, इसलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मैंने देशी शराब पीकर धन की प्राप्ति किया है। उसी ने इसको बताया होगा। राजा ने सबको समझाया कि ऐसा काम कोई ना करे और उस पड़ोसन को कुछ धन देते हैं कि वह अपना गुजारा कर सके। राजा सुभाष की सच बोलने से बहुत खुश होता है और उससे घर जाने देता है।